नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बदायूं से है, जहां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। अगली खबर पाकुड़ से है, जहां पुलिस ने 30 लाख की अवैध एटीएम लॉटरी के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। और अगली खबर सहारनपुर से है, जहां नटबादी समुदाय के दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां महाशिवरात्रि पर आयोजित प्राचीन मेला सिद्ध बाबा धाम शरहा बरौलिया के तत्वाधान में 13 मार्च समय शाम 8 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजन में जगह जगह से साहित्यकार गण पधारे। सभी ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को भावुक और लोटपोट किया। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी सोहन दास जी ने किया और संयोजन कवि आकाश पाठक द्वारा किया गया, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पीलीभीत, बरेली, चंदौसी, बिसौली और बदायूं के साथ स्थानीय कवि भी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर खूंटी से है, जहां खूंटी के सांसद और विधायक 5 वर्षों तक जनता से दूर रहते हैं, लेकिन चुनाव सर पर देख कुंभकर्णी नींद तोड़कर सड़क और पुलिया का शिलान्यास करने में जुट गए हैं। जब चुनाव होने वाला है, किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है, तब सांसद ने खूंटी की वर्षों पुरानी बाईपास सड़क का शिलान्यास कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। ये शिलान्यास महज चुनावी जुमला है। उक्त बातें युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण सांगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव से पहले खूंटी के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बाईपास सड़क शिलान्यास किया, जो चुनावी जुमला साबित होगा। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक अर्जुन मुंडा सोए रहे और चुनाव में हार निश्चित देख हार से बचने के लिए आनन फानन में बाईपास सड़क का शिलान्यास कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी चुनाव से पहले खूंटी विधानसभा क्षेत्र में लगातार सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, पर जनता सब कुछ जानती है कि ये चुनावी जुमला के अलावा कुछ नहीं है। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सांसद खूंटी से 5 साल तक लापता रहे। अब सांसद खूंटी की जनता की परेशानियों के समाधान के लिए अगर सच में गंभीर होते तो अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में सड़क का निर्माण कार्य अब तक हो जाना था, जो नहीं हो रहा। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये जो भी बीजेपी गवर्नमेंट कहेंगे या हमारे जो माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और हमारे माननीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी, जो अभी लगातार रोडों का शिलान्यास कर रहे हैं, कहते हैं कि खूंटी के लिए बाईपास दिया जा रहा है। और इलेक्शन से 1 महीना पहले, जबकि अभी आचार संहिता लगने वाला है 3-4 दिन के बाद, उसमें इन्होंने शिलान्यास किया है बाईपास का। और आज भी हमारे विधायक ने गंगा गांव में 6 रोडों का शिलान्यास किया है। ये कहीं ना कहीं खूंटी के पब्लिक को बरगलाया जा रहा है और खूंटी की पब्लिक ये जान रही है कि अभी चुनाव में इन लोग को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने शिलान्यास करके बस एक जुमला बस दिखाया जा रहा है लोगों को। कहीं ना कहीं ये गलत है और खूंटी की जनता इसका करारा जवाब देगी। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव में उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं माननीय केंद्र मंत्री और माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल तक वो कहाँ थे जो अभी शिलान्यास कर रहे हैं। अगर वो सही में शिलान्यास कर रहे हैं तो कल से वो उस रोड को बनाना स्टार्ट करवा दे, तब हम मानेंगे कि वो सही मायने में शिलान्यास कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं बस एक मुद्दा करना है कि हम कुछ कर रहे हैं। 5 साल तक वो कहाँ थे? 5 साल तक उन्होंने ये नहीं देखा कि खूंटी को जनता को बाईपास चाहिए। और गंडलिया में जो अभी 4 पीसीसी रोड बनने की, जो 6 पीसीसी रोड बनने की जो बात हो रही है, वो पहले से नहीं बना, 5 साल में नहीं बननी चाहिए। अभी जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने शिलान्यास किया है। ये तो कहीं ना कहीं बस मजाक ही बन के ये मजाक चल रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय विधायक जी से मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि अगर सही मायने में आप रोड बनाना चाह रहे हैं या बाईपास खूंटी की जनता को तोहफा देना चाह रहे हैं, तो आप कल से काम चालू करवा दीजिए। मैं भी सपोर्ट करूंगा उन लोगों को कि वो इस लोकसभा सीट से वो उन लोग जीते। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये गलत है। खूंटी की जनता को बरगलाया जा रहा है ये बस जुमला दिखा करके। एक कहते हैं ना कि बच्चे को एक लॉलीपॉप दे देना कि बाबू ये लॉलीपॉप ले लो, अभी तो मिठाई बाकी है। मिठाई का जब 4 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस वही धरा का धरा रह जाएगा, चुनावी मुद्दा बस बनकर रह जाएगा। इनसे लोगों को किसी तरह का कुछ भी लाभ नहीं होगा, बस एक जुमला है।
जो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की जो जुमला जो मोदी सरकार जो कर रही है वही जुमला हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय विधायक जी दे रहे हैं यहाँ के खूंटी लोकसभा और खूंटी विधानसभा के जनता को। ओके जी है यार, ये चुनावी हथकंडा है, क्या ये इसका शिलान्यास नहीं होना चाहिए? नहीं, शिलान्यास होना चाहिए। मैं ये शिलान्यास जो कर रहे हैं मैं उसके भी मैं बस पूछना चाह रहा हूँ कि 5 साल वो कहाँ थे आखिर? 5 साल में शिलान्यास क्यों नहीं हुआ? 5 साल में अभी हमारा बाईपास कम से कम मतलब कि आधा कम से कम बन जाता, 50% या 60% तो आराम से बन जाता, लेकिन 5 साल तक थे माननीय केंद्र मंत्री और माननीय विधायक जी कहाँ थे? अभी इलेक्शन से पहले वो शिलान्यास क्यों कर रहे हैं? जब तीन दिन के बाद 4 दिन के बाद ये आचार संहिता लगने वाली है, तब इसका कोई मतलब बनता है? कुछ भी मतलब नहीं बनता है इसका। क्या बाईपास सड़क का जब शिलान्यास हुआ है और इसके लिए मांग चिर प्रतिचित रही है, तो क्या इस पर क्या आगे काम नहीं बढ़नी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए? नहीं, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 5 साल के दौरान क्यों नहीं बढ़ी? बस इसका जवाब मैं दूं आपको। सवाल का जवाब आप देख रहे होंगे कि खूंटी में कई एक साल से जो है जाम की व्यवस्था, यहाँ पे परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पे आपका IOCL खुला है, तब से टैंकर जो है और भारी वाहन का यहाँ पर परिचालन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसको लेकर के आज से 5 साल पहले जब पूर्व में भाजपा की सरकार थी, हमारे यहाँ पे राज्य मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा थे। उस समय उस चीज़ का निर्माण नहीं हुआ, वो वापस चला गया फंड। जब हमारी सरकार आई तो विधानसभा में वो सवाल करते हैं हमारी सरकार से, और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे शिलान्यास किए बाईपास रोड का। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि आप इन 5 साल में जब आपका पढ़ाई लिखाई, आप लोगों का काम करना था, उस वक्त आप दिल्ली में थे। अब अभी जब आपका एग्ज़ाम आया है, जो चुनाव में आपको जाना है, तो आप अभी शिलान्यास करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप ये चीज़ 5 साल में पहले क्यों नहीं किए? इन 5 साल में के दरमियान अभी तो भाई आपको रिजल्ट लेना है, एग्ज़ाम अभी लिखना है, जनता के बीच में एग्ज़ाम लिखना है। जनता अभी आपको वोट देगी कि नहीं देगी, तो दिग्भ्रमित करने के लिए कहीं ना कहीं ये एक तरह से षड्यंत्र कहेंगे, लोगों को एक तरह से ठगने का काम कर रहे हैं खूंटी के लोगों को। अभी ये बात नहीं, ये काम नहीं करनी चाहिए थी आपके अनुसार? हाँ, मेरे अनुसार ये कहना है कि ये चीज़ अब पहले भी हो सकता था। अभी जैसा कि मेरे मित्र ने आपको बताया कि अभी 60% तक काम हो चुका हुआ रहता, तो कहीं ना कहीं जनता के पास आप जाते तो वो कारण क्या स्वागत रहता। क्या कारण क्या होगा जो पिछले बार नहीं हुआ चाहिए? अब ये कारण तो भाई उनसे आपको पूछना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, जो सांसद रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो सरकार में पूर्व में रहे, ये तो सवाल आपसे पूछनी चाहिए थी आपको कि आप लोगों ने इस तरह से क्यों किया। आपको भी पता है कि कल परसों में आचार संहिता लग जाएगा। ये भी जैसे गनलोया में अभी ये तो PCC केवल रोड का, बाईपास की बात नहीं है, पूरे राज्य में भी ऐसा हो रहा है, पूरे और जगह भी हो रहा है। मैं खूंटी का वासी हूँ, खूंटी के नाते, ये खूंटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं, उसके नाते यहाँ का सवाल किया जा रहा है, चूँकि वो भी हमारे सांसद हैं, वो भी हमारे मंत्री हैं, उसके नाते ये सवाल है, ना कि ये पूरे राज्य का सवाल हम कर रहे हैं या केंद्र का हम सवाल कर रहे हैं। चूँकि मैं यहाँ का वासी हूँ, वो हमारे भी सांसद हैं, वो हमारे भी माननीय मंत्री हैं, उस नाते ये मैं सवाल कर रहा हूँ, एक विपक्षी होने के नाते। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख की अवैध ATM लॉटरी के साथ एक को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पाकुड़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर की गई। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चांद अंसारी उम्र 24 वर्ष पिता अब्दुल मियां के रूप में हुई है। जब्त लॉटरी की कीमत बाजार के भाव से 30 लाख की आकी जा रही है। गुप्त सूचना मिलते ही पाकुड़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और छापेमारी अभियान चलाया। आपको बता दें, पाकुड़ पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। अजमेरी टोला हरिडंगा बाजार के चांद मियां के घर पर पहुंची और उसके घर का घेराबंदी कर छापेमारी किया गया। इस बीच पुलिसकर्मी पार्टी को देखते ही 4-5 व्यक्ति कार्टून और प्लास्टिक के झोला लेकर भागने लगे, जिसे पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को मोहम्मद चांद अंसारी को पुलिस बल के द्वारा कार्टून के साथ पकड़ लिया गया और शेष 3 व्यक्ति गली और अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। अन्य सदस्यों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इस प्रकार पाकुड़ पुलिस ने
पेशेवर अंदाज में अवैध रूप से प्रतिबंधित एटीएम लॉटरी का टिकट बिक्री कर भोली भाली जनता को प्रलोभन देकर गिरोह का भेदन करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। मौके पर छापेमारी दल के सदस्य एसडीपीओ डीएन आजाद, प्रशिक्षु डीएसपी सह नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन सहित अभिषेक कुमार, वनीता कुमारी, अनिल कुमार सिंह, योगेश प्रसाद यादव और रिजर्व गार्ड मौजूद थे। 3 की रात्रि 11:30 बजे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सर को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग हरिडंगा बाजार के चांद अंसारी के घर पे जो है लॉटरी के टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। तो उनके द्वारा एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल जब वहाँ पर पहुँची और चांद अंसारी के घर में प्रवेश की तो वहाँ 4-5 व्यक्ति थे जिनके हाथ में कार्टून वगैरह था। पुलिस को देखते ही वो लोग भागने लगे और अंधेरे का फायदा उठा करके 4-5 व्यक्ति भाग भी गए, लेकिन एक व्यक्ति को पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली, जिसने अपना नाम पूछने पर चांद अंसारी बताया। और जब वहाँ पर बरामद जो कार्टून थे उनकी जांच की गई तो करीब 34,000 के आसपास जो है लॉटरी का टिकट बरामद किया और सेल परचेज से संबंधित 3-4 जो है स्लिप भी जो है 3 बरामद किए गए। पुलिस जो है उनको पकड़ के लाई है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके साथ और लोग कौन से थे, इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। जब टिकट करीब 25 से 30 लाख रुपया जो है इसका अनुमानित मूल्य। सर कहाँ से लाया गया था लॉटरी? कुछ अनुसंधान किया जा रहा है। बताए होंगे ना वो, बताया। ये अनुसंधान की चीज़ है। इसके संबंध में अगर कुछ पता चलेगा तो फिर आपको बुला करके पुनः जो इस संबंध बताएगा। सर इसमें कुछ बड़े माफियाओं का भी नाम आ रहा है। ये बात प्रकाश में हम लोग को नहीं आई है, लेकिन जिस बिंदु पर आप बता रहे हैं तो उस स्तर की भी छानबीन की जाएगी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां नटवादी समुदाय के 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर। मामला थाना देवबंद क्षेत्र की खेड़ा मुगल चौकी के अंतर्गत आने वाले गांव तेयबपुर बड़ा का है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। छोटे बच्चों के विवाद ने लिया बड़ा रूप। दबंगों ने महिला के घर को बनाया अपना निशाना। महिला के लड़के की शादी में मिले दहेज के सामान को किया क्षतिग्रस्त। दबंगों ने गांव की सड़क पर फिल्मी स्टाइल में घंटों मचाया बवाल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। क्या नाम है आपका? फरजाना। कहाँ से हो? तैयबपुर जटोर। ये क्या मामला हो जो झगड़ा हुआ आपके? जी दूसरों की लड़ाई, मेरे घर में घुस के तोड़ फोड़ मचाई, लूट मचाई और क्या नाम की मार पिटाई करी, भाग के जान बचाई। तो अब आप कहाँ पर आए हो? चौकी में है जी। अच्छा, क्या नुकसान हुआ आपका? जी सारा नुकसान हुआ, दहेज का सारा सामान तोड़ दिया और क्या नाम की गाड़ी तोड़ दी। चीज ले गए, पैसे ले गए। 8 महीना पहले शादी करी। मेरा शहीद है जी नाम। कहाँ रहते हो? जटोल तैयबपुर। आपके साथ क्या मामला हुआ है? जी मैं तो घर पे नहीं था, ना मेरा लड़का था घर पे और ना मैं था घर पे। सर दूसरों की लड़ाई में मेरे घर में आके इन्होंने 6-7 जनों ने इन्होंने तोड़ फोड़ करी। मेरा शादी का सामान था, लड़के की शादी करी थी मैंने, 8 महीने हो गए। सारा जेवर ले गए निकाल के, और यो क्या करे जो नकदी धरी थी 20,000 ये ले गए निकाल कर, सारा तोड़ फोड़ कर दी। मेरा नुकसान कम से कम 4-5 लाख रुपए का इन्होंने कर दिया। बारी ले कर मन रहे थे मोटरसाइकिल पे भी से बलकटी और ये थे। और जो मेरा बच्चा मेरे घर पे होता कि मेरी घरवाली जान ना बचाती जी भाग कर, तो ये तो बिल्कुल ख़त्म कर देते। वीडियो आ रही है, इसमें देख लेना कितना नुकसान हो रहा है और कितना नहीं। बस योगी साहब से यही गुजारिश है कि जी हमारा नहीं मिलना चाहिए, और यो क्या नाम आगे के लिए कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। को मेरा बच्चे भी रहते हैं, मेरी घरवाली भी रहती है, जो मैन है ना तो इनकी है। आज आप कहाँ पर आए हो? आज हम आए हैं जी चौकी। मैं गया हुआ था बाहर, मैं कल आया हूँ। कल आके मैंने देखा है अपनी घरवाली की स्थिति, तो सारे घर में मेरे तोड़ फोड़ कर रखी थी, लूट मची है मेरे घर में। कम से कम 3 घंटे पूरे उधमस मचा है। बदमाश टेप के आदमी थे जी ये। और इनकी जो मुखिया है ना तो जासिया है, जो इस मोहम्मद की बहू है आसिया, नाम चीड़ी बोलते हैं इसका ही वो ग्रुप है जिन्होंने ये तोड़ फोड़ करी है। आज ये खेड़ा मुगल चौकी आकर तहरीर दी है? जी हाँ, तहरीर दी है मैंने।
क्या चाह रहे हैं अब आप? बस हम तो ये चाह रहे हैं जी, हमें नहीं मिलना चाहिए, यो क्या नाम है, मेरे बच्चे इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चों को, और आगे कोई दिक्कत ना होए, कोई परेशानी ना होए। जो कोई दिक्कत मेरे बच्चों को आती है, कि मेरी घरवाली को आती है, कि मैं तो बाहर रहता हूँ, मेरा बच्चा भी बाहर रहता है, तो कल को यही है, एक है परवेज, अरे एक है वाजिद, अरे एक है मोहम्मद, अरे एक है नीरू, अरे एक है क्या नाम है दानिश, ये हैंगे जी, ये 5-7 जने हैंगे, और इनकी सरदार है चीड़ी। थाना देवबंद के ग्राम तैयबपुर में एक ही बिरादरी के दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर सामान की तोड़फोड़ और हंगामा मचाया गया। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना देवबंद पुलिस ने दोनों पक्षों के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है एवं शांति भंग करने के लिए जो है उप जिलाधिकारी देवबंद के समक्ष पेश किया गया, और दोनों पक्षों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले ये संज्ञान में आया कि दोनों पक्षों ने एक लिखित समझौता दिया है जिसमें वो कोई कार्रवाई में नहीं चाहते हैं। फिर भी घटना का संज्ञान लेते हुए और तोड़फोड़ मचाने के लिए, शांति भंग करने के लिए दोनों पक्षों की एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर माननीय एसडीएम कोर्ट के समक्ष पेश किया। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां रामनगर और खरसिया के बीच में खेत में लगी आग से 6 से 7 एकड़ गेहूं जल गया है। किसान की 4 महीने की मेहनत आग में जलकर खाक हो गई। अचानक लगी आग देखते ही देखते तेज हवा के चलते कुछ ही देर में 6 एकड़ में खड़ी फसल को जलाकर राख कर दिया, जिससे किसान मोहन पवार, भंवर सिंह पवार काफी परेशान है। जब आग लगी उसी टाइम पे लगाया था, तो मैम ने उठाया था फ़ोन, उनसे मैंने शिकायत की कि मैम यहाँ रामनगर कहाँ पर करी आपने कंप्लेंट? 100 नंबर पे डायल किया था मैंने। 100 नंबर पे कंप्लेंट करी जी। अच्छा। तो मैंने कंप्लेंट करी और मैम से बोला कि यहाँ रामनगर और खरसाना के बीच में आग लग गई है जी, तो हमें फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है जी। तो उनने बोला कि अभी लाइन पे रीच ही है, अभी मैं करती हूँ उनसे बात। तो फिर उनका भी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। और जनता द्वारा ही उसको बुझाई गई है। अच्छा, किस कारण से लगी आग आपके गांव पे? शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है जी। अच्छा, किसान का नाम क्या है? किसान का नाम है मोहन पवार, भंवर सिंह पवार, रामनगर। अच्छा, रामनगर वाले। तो दोनों जगह के ग्रामीणों ने आग को काबू पाया? जी जी। अच्छा अच्छा। जैसे ही सबको पता लगा, अपने अपने ट्रैक्टर अपने अपने वाहन से वहाँ पहुँचे सब, और जनता द्वारा ही आग बुझाई गई। पुलिस प्रशासन से आपको कोई मदद मिली क्या? कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। अच्छा, कोई टाइम पर उपलब्ध नहीं हुई? नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आपके यहाँ नहीं आ पाई? नहीं आ पाई। अच्छा अच्छा जी, ठीक, ओके। आपका शुभ नाम? पीयूष साहू। पीयूष साहू, कहाँ रहते हो? ग्राम खरसानिया, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।